दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 9 फरवरी 2026 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि आज रात 12 बजे से भर सकेंगे बीएड प्रवेश परीक्षा के फॉर्म। अगर आप बीएड करने के इच्छुक हैं तो आज रात 12 बजे से यानी कि 10 फरवरी से लेकर के 10 मार्च तक आप लोग बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं। पिछली बार 32,000 सीटें खाली रह गई थी। बीएड में लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है तो यहाँ पर बहुत सारी सीटें खाली जा रही हैं। तो अगर आपको भी इंटरेस्ट है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं आज रात से। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए सोमवार की रात 12 बजते ही पंजीकरण खुल जाएगा। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर जाकर के छात्र छात्राएँ पंजीकरण करने के साथ ही ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। आवेदन करने की लास्ट डेट 10 मार्च रखी गई है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में बीएड की लगभग 2.5 लाख सीटें हैं। पिछले साल 3,44,546 छात्रों ने फॉर्म भरे थे। प्रवेश परीक्षा और फिर काउंसलिंग के बाद लगभग 2,18,000 छात्रों ने फीस जमा करके प्रवेश लिया था। ऐसे में लगभग 32,000 सीटें खाली चली गई थीं। इस वर्ष भी चौथी बार लगातार बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को इस प्रवेश परीक्षा को कराने का जिम्मा मिला है। बीयू अब 9 फरवरी की रात 12 बजे से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू करने जा रहा है। तो वेबसाइट दी गई है bujhansi.ac.in। यहाँ पर जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा governmentjobcenter.com पर भी लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा, वहाँ से भी फॉर्म भर सकते हैं। आपको बता दें इसके लिए प्रवेश परीक्षा अप्रैल के अंतिम हफ्ते में प्रस्तावित है। अभी वास्तविक डेट नहीं आई है, लेकिन जैसे ही आएगी चैनल के माध्यम से हम आपको बता देंगे। 7 और 8 2 दिन सीटेट की परीक्षा कराई गई। तो कल की जो परीक्षा हुई है उसमें कैसे कैसे प्रश्न आए वो आप यहाँ पर देखिए। लिखा है कथन के सवालों को हल करने में लगा समय। तो सीटेट परीक्षा में मुरादाबाद से अपडेट है। दोनों पालियों में करीब 27,000 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इसमें करीब 25,000 अभ्यर्थी परीक्षा देने आए। परीक्षा में कथन और कारणों के सवालों को हल करने में समय लगा। अभ्यर्थियों का कहना था कि इन सवालों को समझने में असमंजस बन रहा था। हालांकि हिंदी के सवाल सरल रहे। तो जो सीटेट का पेपर है, सीटेट का पेपर वैसे भी लेंदी आता है, इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कथन कारण वाले सवालों में अभ्यर्थियों को काफ़ी समय लगा। और इस सीटेट का पेपर उन लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल रहा जो शिक्षक वर्किंग टीचर हैं और सीटेट का एग्ज़ाम देने गए थे। आप लोग जानते होंगे सुप्रीम कोर्ट ने जो परिषदीय शिक्षक हैं उनको टेट या सीटेट पास करने के लिए बोल दिया है कि टेट सीटेट पास करो, नहीं तो 2 साल के बाद आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो बहुत सारे जो शिक्षक हैं वो भी सीटेट की परीक्षा देने गए। तस्वीरों में आप लोग देख सकते हैं कि बदले पैटर्न में उलझ गए शिक्षक। तो वही हाल है कि इन लोगों की जो तैयारी है वो हो ही नहीं है और इतने समय से इस सीटेट कभी दिए नहीं है, पैटर्न उनको पता नहीं है, तो समस्याएं तो होंगी। खैर अभी और भी मौके मिलेंगे। यूपी टेट होने वाला है, इसके बाद फिर से सीटेट होगा। 2 साल में टेट पास करना है, तब तक हो ही जाएगा। यहाँ पर देखिए अपडेट है ग्रामीण डाक सेवक के 28,636 पदों पर बम्पर भर्तियां की जाएंगी। भारतीय डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवक के तहत बम्पर भर्तियां निकाली हैं। ये नियुक्तियां उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, दिल्ली समेत 23 राज्यों के पोस्टल सर्कल में ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM में की जाएंगी। इच्छुक अभ्यर्थी 14 फरवरी तक जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कोई भी इसमें लिखित परीक्षा आपकी नहीं होनी है। हाई स्कूल की मेरिट के आधार पर ये भर्तियां हैं। हाई स्कूल पास जो भी अभ्यर्थी हैं इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और वैकेंसी देखना चाहें तो राज्यवार सभी पदों का विवरण यहाँ पर देखिए दिया गया है। इसमें 10वीं कक्षा आपके पास होनी चाहिए और गणित अंग्रेजी में आपका 10वीं क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, और जिस पोस्टल सर्कल में आप आवेदन करना चाहते हैं वहाँ की स्थानीय भाषा, ठीक है, कि 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की हो और स्थानीय भाषा की जानकारी हो। एज की बात कर लेते तो 18 से 40 वर्ष यहाँ पर एज है।
और अगर वेतनमान की बात करते हैं तो GDS BPM के लिए 12,000 से 29,380 रुपये देय है, ठीक है। और GDS ABPM के लिए 10,000 से लेकर के 24,470 रुपये तक देय है। तो indiapost.gov.in पर जाकर के आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ देखिए अपडेट की उच्च शिक्षण संस्थानों में बड़े पैमानों पर भर्तियाँ होंगी। नई दिल्ली से अपडेट है और बताया गया है कि उच्च शिक्षण संस्थानों एम्स और अन्य मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर के पद पर बड़े पैमाने पर पद खाली हैं। आरक्षित श्रेणियों में उम्मीदवारों का नहीं मिलना इसकी एक प्रमुख वजह है। पद रिक्त होने से कामकाज पर असर न पड़े, इसके लिए सरकार बड़ी संख्या में कुल पद बढ़ाने की तैयारी कर रही है ताकि ज़रूरत के अनुसार जो स्टाफ है वो भर्ती किया जा सके। तो संस्थानों में बड़े पैमाने पर पदों के खाली होने से संस्थानों का सारा काम प्रभावित हो रहा है। इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार कुल पदों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। इससे सामान्य और आरक्षित दोनों श्रेणियों के पद बढ़ेंगे। ऐसे में यदि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार नहीं भी मिलते हैं तो सामान्य पदों पर इतने उम्मीदवार भर्ती हो जाएंगे जिससे शिक्षण संस्थानों के कामकाज को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। तो वही है, मेडिकल में बहुत सीटें खाली रहती हैं, तो ज़्यादातर यही होता है कि मेडिकल में जो अभ्यर्थी पढ़ाई करते हैं कुछ समय बाद वो प्रैक्टिस के लिए अपना खुद का बिजनेस ज़्यादा शुरू करना पसंद करते हैं। अपना खुद का नर्सिंग होम, खुद का हॉस्पिटल, खुद की क्लिनिक खोल करके वो काम करने लगते हैं। इस वजह से सरकारी पदों पर ये लोग नहीं जाते हैं और इसी वजह से यहाँ पर सीटें खाली रहती हैं। ADC में 2 दशक बाद 104 पदों पर भर्ती। प्रयागराज से अपडेट है कि करीब 2 दशक बाद इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में कर्मचारियों की भर्ती का रास्ता साफ होने जा रहा है। वर्ष 2005 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केंद्रीय दर्जा मिलने के बाद कॉलेज विश्वविद्यालय से संबद्ध हो गया था, जिसके चलते यहाँ नियमित भर्तियाँ नहीं हो पाईं। अब भर्ती की प्रक्रिया के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को पत्र भेज करके अनुमति मांगी गई है। मंत्रालय से स्वीकृति मिलते ही आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। लंबे समय से कर्मचारियों की कमी के कारण कॉलेज के शैक्षणिक, प्रशासनिक और तकनीकी कार्यों पर अतिरिक्त बोझ बना हुआ था। तो 104 पदों पर भर्तियाँ, जिसमें लैब असिस्टेंट, तकनीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, पुस्तकालय सहायक, चपरासी, माली, सफाई कर्मचारी आदि के पद शामिल हैं। एक बड़ी अपडेट देखिए यहाँ पर है कि चतुर्थ श्रेणी संविदा कर्मियों को हटाने की तैयारी। विद्युत विभाग की यहाँ पर बात हो रही है। लिखा है कि बिजली विभाग में संविदा पर कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत मध्यांचल विद्युत वितरण निगम से की गई है, जहाँ करीब 27 कर्मियों को चिन्हित कर लिया गया है। प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियमित भर्ती लंबे समय से नहीं हो रही है। ऐसे में विभिन्न विभागों में संविदा आधार पर इन पदों पर कर्मियों की तैनाती की गई थी। बिजली विभाग में पहले ही विभिन्न स्तरों पर संविदा कर्मियों की छंटनी हो चुकी है। यहाँ पर भी अब चतुर्थ श्रेणी संविदा कर्मियों को हटाने की तैयारी है और इसको लेकर के यहाँ पर देखिए अपडेट भी है कि संविदा कर्मियों की छंटनी के विरोध में होगा धरना प्रदर्शन। तो यहाँ पर जो कर्मचारियों की छंटनी हो रही है उसको लेकर के मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश अगले महीने शक्ति भवन पर प्रदर्शन करेगा। रविवार को संगठन की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचना। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।